यहाँ पे सारे बच्चे बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सब प्यार से रह रहे हैं। होप तो हमें भी है कि इंडियन गवर्नमेंट हमें जल्दी निकालेगी यहाँ से। आ जाएंगे हम जल्दी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो नेक्स्ट डे। प्लीज बस गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट तक पहुंचाओ कि हमारे बच्चे जल्दी हमारे पास आए। बेशक उनको खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत पैनिक है। हम यहाँ भी पैनिक है, वो वहाँ भी पैनिक है। बैंकों में बहुत लंबी लंबी लाइन थी और सुपरमार्केट्स में लाइन थी। ऐसी कोई भी सुपरमार्केट नहीं थी जहाँ पे आप आसानी से इजीली जा सकते हो। कुछ कुछ सामान, ब्रेड वगैरह खत्म थे। वो जो एक ये लंबी बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, बहुत लंबी बिल्डिंग, ये हमारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है और जो फायरिंग हुई थी वो इसके आसपास हुई है। सारे बोल रहे हैं कि आप लोग बॉर्डर पे क्यों नहीं जा रहे। हम बॉर्डर पर कैसे जाएं जब रात में 6 to 6 डबल मार्शल लॉ लगी हुई है, शूट एट साइट का ऑर्डर है। देन हाउ इट्स पॉसिबल कि आप हम वहां तक बॉर्डर तक जाएं अपनी लाइफ रिस्क में लेके। मैं अपील करती हूँ इंडियन एम्बेसी से, बीजेपी गवर्नमेंट को कि काइंडली हमें यहाँ से निकालें। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट एंड टफ फॉर अस। 67 बच्चे हैं इस शेल्टर में और बंकर में तो अराउंड 600 प्लस स्टूडेंट्स होंगे। ऐसे फेस टू फेस इट्स नॉट पॉसिबल कि पेरेंट्स को दिखाना ये सिचुएशंस, और बाकी बच्चों के लिए भी आई डोंट थिंक सो कि किसी के लिए पॉसिबल होता होगा कि वो वीडियो कॉल करके बात कर सके। ऑफ कोर्स मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है और पता नहीं कब सही होगा ये सब कुछ। इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एम्बेसी जो बच्चे ईस्टर्न पार्ट में फंसे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ तक कि कोई एडवाइजरी भी हमारे लिए नहीं आती, और अगर एडवाइजरी कोई आती भी होगी उस पर एक्ट करने से पहले हमें आई गेस 10 to 20 टाइम सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी को देख के खुद स्टेप लेते हैं, खुद खारकिव से बाहर निकल रहे हैं कि हम किसी बॉर्डर पे पहुंचे और वहां से इवैक्यूएशन हो हमारा। हमें कुछ नहीं पता कि कब खत्म हो जाए, क्योंकि बाहर भी सामान जो है महंगा हो रहा है और उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम हो गई है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भी और चल सकता है यहाँ पे खाना। मैं दिसंबर 2020 में आई थी यहाँ पे और मैं तब से इंडिया नहीं गई हूँ, इवन वेकेशंस में भी नहीं गई थी। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं इंडिया जाने वाली थी। मेरी फ्लाइट 25 को थी। 23 को मैंने अपने फ्रेंड को बस स्टॉप पे सी ऑफ किया। 24 को मुझे सुबह कॉल आ रहा था 5 बजे की बाहर फायरिंग हो रही है। मैंने जैसे ही बाहर देखा सिचुएशन बहुत खराब थी, बाहर बॉम्बार्डिंग की साउंड्स आ रही थी। मैं अकेली थी अपने फ्लैट पे। मैंने सबसे सेफ जगह समझी कि मुझे हॉस्टल आना चाहिए। जैसे ये सब चीजें की अनाउंसमेंट होती है कि बंकर में शिफ्ट हो जाओ, सबके सब बंकर में शिफ्ट हो गए आके। उसके बाद तब से हम बंकर में रह रहे हैं। आज डे 5 है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव है। जी ये सारे बच्चे जो हैं ईयर का है, कोई सेकंड कोर्स का है, कोई थर्ड कोर्स का है, कोई फोर्थ कोर्स का है। सारे जैसे पहले दिन तो हम यहीं नीचे ही बैठे थे, डस्ट थी, लेकिन थोड़ा अगले दिन रूम में जाने दिया गया और तब सारे बच्चों ने अपने अपने लिए एक जो यहाँ पर एक वैसे मैट्रेस थी वो लेकर हमने बिछा ली नीचे और अपने अपने ब्लैंकेट्स ले आए, क्योंकि नीचे बेसमेंट में कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है और रात में अगर -4 हो जाए, -5 हो जाए तो ठंड काफ़ी लग जाती है। हर किसी के लिए रहना यहाँ पर उससे ठीक मतलब उतना आसान नहीं है। किसी को अस्थमा है, किसी को सफोकेशन हो जाती है, तो और काफ़ी लोग ऐसे भी जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उनके पास मेडिसिन भी उतने अवेलेबल नहीं होते थे। लड़की है, उनको अस्थमा है, उनके लिए एक इंजेक्शन की कुछ ज़रूरत है फिर। लेकिन बाहर जैसे बाहर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि डबल मार्शल लॉ लग चुका है और शाम में 5 बजे के बाद शूटेड साइड का ऑर्डर है। जो अगर जिस तरीके से अगर खाना आ जाता है मेस से, बस वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो और कोई चीज़ों के लिए बाहर नहीं निकलने दिया। जी घर वालों से तो बात हो रही है, घर वाले परेशान हैं। एम्बेसी में कॉल अगर लगाया जाए तो एम्बेसी कॉल कट कर देती है, या तो लाइन बिजी आता है या तो कहीं और फॉरवर्ड हो जाता है। कल भी हमने 6 के 6 नंबर ट्राई किए थे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया एम्बेसी की तरफ से।